फाइनली हम पहुंच गए हैं जॉलिंगकोंग यानी कि आदि कैलाश। तो यार बड़ी मीन्स फाइनली आदि कैलाश पहुंच चुके हैं बड़ी मशक्क़त के बाद। ये बाइक ने बहुत साथ दिया मेरा। इसका नाम है जैकी। ये हमें मिला था वहाँ पे। हाँ मिला था भाई तू। ये हमें मिला था कुटी में, ठीक है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। In the silence of Mount Kailash. So good morning, राम राम। So welcome to my channel सी लाइफ विद आशीष। So कल बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कुटी में। बहुत सुंदर जगह है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल हमने ये यहाँ पे होम स्टे लिया है। होम स्टे बोलते एक छोटा सा होटल टाइप का ही है। तो ये इस तरीके यहाँ बेडिंग थी, 5 लोगों की बेडिंग है यहाँ पे। ये वॉशरूम है और काफ़ी अच्छा रूम है। और यहाँ पे ये इनके और भी रूम्स हैं इस तरीके से। और ये सामने का व्यू है कुछ, मैं भी बाहर दिखाता हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए, मीन्स 1000-1100 रुपये में आपको मिल जाएगा। हमें तो 1000 रुपये में पड़ गया था। बाकी खाना इसमें रहता है। आप अगर जैसे शाम को आते हैं या सुबह आते हैं तो सुबह शाम का खाना यहाँ रहेगा। और सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा आपको अगर आप आदि कैलाश यात्रा के लिए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। इस प्रकार का व्यू है यहाँ पे, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यूज देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज द प्लेस। अच्छा वहाँ पे ना, वहाँ लास्ट में आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा। तो वहाँ आपको अपना सेम जैसे मैंने बताया था पहले, वहाँ आपको एंट्री कराना पड़ेगा। अपना जो पास है वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो एक नंबर नोट करेंगे। वो नंबर आपको वापसी जब आप आदि कैलाश यात्रा से आएंगे तब आपको दोबारा से नोट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये रास्ता है आदि कैलाश के लिए। और ये सामने पहाड़, और यहाँ पे ना नदी बह रही है, बहुत सुंदर नदी है। इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। तो ये ऊपर ग्लेशियर का पानी पिघल के आता है और ये डाउन साइड जाता है। ये ब्रिज है यहाँ पे। क्या नाम भैया, ब्रिज का नाम क्या भाई? इस ब्रिज का नाम है कुछ, ये जो पुल है? अच्छा, तो ये यहाँ पे जो ब्रिज है ये कुंती पुल है। और कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे ना पानी गर्म करने की सुविधा इस तरीके से होती है। इसमें पानी डाला जाता है, मीन्स कोयला डाला जाता है और यहाँ पानी डाल के यहाँ को गर्म पानी की सुविधा मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग रेडी हैं। खाना अभी नहीं खा रहे हैं हम लोग क्योंकि भूख नहीं लग रही है। अभी आगे जाके आदि कैलाश पे भी आपको सब कुछ अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब मिल जाएगी। तो अभी हम वहाँ जाके खाएंगे अच्छे से। तो अभी फिलहाल बाइक अपनी, अच्छा यहाँ हम लोगों ने अपना बाकी जो एक्स्ट्रा लगेज है वो यहाँ रख दिया है। उससे बात कर लिए, वापसी आएंगे तो हम अपना लगेज कैरी कर लेंगे। तो अभी एक नॉर्मल जो बैकपैक है वो लेके जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी सामान। और फिर अब पैक करके निकलते हैं हम लोग अपनी आगे की यात्रा आदि कैलाश महादेव की। तो मिलते हैं आपसे आगे, बने रहिएगा हमारे साथ। रात में कुटी में स्टे करने के बाद हम लोग सुबह जल्दी निकल पड़े आदि कैलाश महादेव की यात्रा के लिए। कुटी के मानसरोवर रिजॉर्ट में हमने अपना सारा लगेज रख दिया था।
कुछ जरूरत का सामान लेके हम लोग निकल पड़े अपनी यात्रा पे। रास्ते में हमने अद्भुत नज़ारों का आनंद लिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरा भरा मैदान, बहती नदी और लंबी लंबी सड़कों का आनंद अपने आप में ही बन रहा था। जैसे जैसे हम महादेव की ओर बढ़ रहे थे, हमें एक भ्रम भी प्रतीत हो रहा था कि क्या हम सपना देख रहे हैं या हम सच में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन चलती हवाएं, बहती नदियां और बदलते मौसम ने हमें यह एहसास दिला दिया था कि हम अपने महादेव आदि कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। कुटी से आदि कैलाश की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर की थी, पर ऐसा लग रहा था मानो सफर अभी कई किलोमीटर का रह गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सामने दिखते मनमोहक नज़ारे हमारे मन को लुभा रहे थे। ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी, मानो कुदरत ने अपने हाथों से इनका श्रृंगार कर दिया हो। महादेव की ओर बढ़ते बढ़ते हर मोड़ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगले ही पल उनके दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, मैं यह आदि कैलाश यात्रा अपनी 100 सीसी की बाइक स्प्लेंडर से कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण और बाइक को पूर्णतः ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मुझे यह बाइक चढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले गियर में भी बाइक को पूरा पिकअप नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे पैरों से बाइक को धकेलना पड़ रहा है। दोस्तों, एक गलती जो मैंने यहाँ की थी, बाइक का एयर फिल्टर निकाल के, मैं चाहूँगा वह गलती आप कभी ना करें, क्योंकि बाइक का एयर फिल्टर निकालने के बाद इंजन में डायरेक्ट डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी के कण आसानी से पहुँच जा सकते हैं, जिसके कारण इंजन खराब हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है। सो आप यह गलती कभी ना करना। यार फाइनली हम पहुंच गए हैं जॉलिंगकॉन्ग यानी कि आदि कैलाश। तो नीचे आप जो अगर शहर देख रहे हो ना, ये बोले तो जितना भी एरिया है, यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, रहने की मिल जाएगी। और यहीं पे सामने जो वो वाला ट्रैक दिख रहा है, वहाँ से चढ़ के पीछे की साइड मंदिर है और अब हमारी लेफ्ट साइड में आदि कैलाश पर्वत है। सो दोस्तों, काफ़ी कठिनाइयों को पार एवं लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने महादेव के पास आदि कैलाश पर। यहाँ पहुंचने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो गई थी, मानो जैसे इतनी लंबी दूरी तय की ही ना हो। तो यार मीन्स फाइनली आदि कैलाश पहुंच चुके हैं बड़ी मशक्क़त के बाद। ये बाइक ने बहुत साथ दिया मेरा, और ये भाई हमारे ये बड़ी मेहनत से चढ़ा के लेके आए हैं। तो फिलहाल आदि कैलाश पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ से जहाँ हम रुके थे कुटी, वहाँ से 16 किलोमीटर का रास्ता है। और अभी ये फिलहाल एरिया है और आप अपना स्टे कर सकते हो, खाना वाना खा सकते हो अच्छे से। पार्किंग भी अवेलेबल है। और ये है अपना आदि कैलाश महादेव का पर्वत। बहुत सुंदर नज़ारा है इधर का। वो शायद ऊपर हाथी पर्वत है शायद, या गणेश पर्वत है। तो यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत सुंदर व्यू है। तो भाई ये यहाँ पे ना घोड़े इस प्रकार के हैं, ये देखो काफी तंदुरुस्त घोड़े हैं इधर। तो अभी भैया बता रहे थे कि ना उस साइड के घोड़े आए थे तो ये लड़ाई करते हैं, तो इनको अलग अलग रखा जाता है। वो साइड है कहीं पीछे साइड, बैक साइड। तो इतनी ठंड में भी ये लोग रह लेते हैं। तो फिलहाल वहाँ पे हमने बाइक पार्क की हुई है और उधर हमने खाया खाना, सिंपल बेसिक खाना था, पराठे नॉर्मल और दाल वाल खा के अभी हम निकलते हैं। वहाँ सामने ट्रैक है, पीछे की तरफ घूम के जाएंगे। तो मंदिर है वहाँ पे पार्वती कुंड, उसके बाद ऐसे फिर आदि कैलाश जाएंगे। तो अब तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बाइक में थोड़ा इशू होता है, होता ही है, 100 सीसी की बाइक है तो चढ़ने में दिक्कत आती है। बाकी आज
ऐसा कुछ है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है तो हमें तो इतनी कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन फिर भी ना आप लोग आएँ तो बीच बीच में रुक के आएँ। एकदम से ये नहीं कि सीधा एकदम से यहीं आके रुकें, बीच बीच में रुकते आएँ। थोड़ा सा मौसम को, बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है, तो बीच बीच में रुक के आप लोग आएँ। एकदम से ये नहीं डायरेक्ट आधी कैलाशी, नीचे से आधी कैलाशी आना है आपको, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर आप पहले से ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप टैबलेट वगैरह रख सकते हैं, डायमोक्स का पूरा वूड से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम आधी कैलाश यात्रा पर। यार मन तो कर रहा है यहीं रुक जाओ, कहीं मत जाओ, वापस घर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन घर परिवार सब उधर है तो जाना तो पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ आधी कैलाश यात्रा में। हेलो, यहाँ के देखो कुत्ते देखो कितने प्यारे हैं। हेलो, इसका नाम है जैकी। ये हमें मिला था वहाँ पे, कहाँ मिला था भाई तू? ये हमें मिला था कुटी में। ठीक है, हाँ जैकी है। तो फिलहाल तो रास्ता घूम के जाना है, लेकिन हम यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे, बीच में से जाएंगे, मज़ा आएगा। सीधे सीधे जाने में मज़ा नहीं आता, सीधे सीधे जाने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होना चाहिए। घोड़े में दिख रहे हैं, कौन आ गए हमारे शहर में, हमारे इलाके में। हेलो सर, हाउ आर यू? विल नॉट डिस्टर्ब यू सर। भाई वहाँ पे रुक गए। तो जी, तो यार क्या प्लान है आप लोगों का? कब आ रहे हो आप लोग? निकलो घर से, निकलो, कमाते कमाते बुढ़े हो जाओगे। फैमिली, घर परिवार, ऑफिस सब ठीक है, सब अपनी जगह है, अपने लिए भी थोड़ा जियो। ठीक है, उनको भी लेकर आओ जो आपके साथ आना चाहें, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। कोई नहीं आ रहा है, निकल पड़ो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि घूम रहे हो, पैसा ख़राब कर रहे हो, नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, लाइफ टाइम। आपको रिग्रेट रहेगा अगर आप नहीं इन्वेस्ट करोगे अभी। ठीक है, ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको। वही घर परिवार में पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे, वही कॉर्पोरेट लाइफ, वही। मना नहीं कर रहा मैं, सब काम करो अपनी जगह, लेकिन समय निकालो अपने लिए भी, वरना समय नहीं देगा आपको समय निकालने के लिए। तो वो भाई आ रहे हैं हमारे डंडा लेके, हम तो बिना डंडे के चलेंगे, पैर हम मजबूत हैं। फिलहाल ये ट्रैक है। एक चीज़ और ना, आप ना पानी का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में ना आपको शायद प्यास इतनी ना लगे, महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी बॉटल रखें बीच बीच में, जैसा भी हो पानी पीते रहें। इससे क्या है ना, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। एक तो ऑक्सीजन वैसी कम है बॉडी में, तो पानी से आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आप थकोगे नहीं। बाकी टाइम टू टाइम खाना वाना लेते रहें। सो आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स रख लें, बीच बीच में थोड़ा लें। सामने कोई फैमिली है, एंजॉय कर रही है। हो, तो वो ट्रैक है, ऊपर जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे। हाँ, तो वो ऊपर जो दिख रहा है आपको मुकुट सा, वो है पार्वती मुकुट, पार्वती जी का मुकुट है वो, ऐसा मतलब जो सर पे है। और वो सामने है पांडव, 5 पर्वत है, 1 2 3 4 5, तो उनको बोलते हैं पांडव पर्वत। 5 पांडव को दर्शाते हुए ये हमारे आदि कैलाश, हर हर महादेव। तो आगे बढ़ा जाए। तो भाई जी कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ हो रही
बोलो बोलो, कुछ तो बोलो जो मन में आ रहा है। जल्दी पहुंच जाए, पेपर होगी तो। रास्ता लंबा है, एक्चुअली हाँ हाँ ऊंची पहाड़ी है, भोले जी से मिलना है। देखो मैं भाई को ना सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मतलब मेरे साथ बाइक पे आए हैं। ठीक है, वैसे लोकल चलाते थे, लेकिन पहली बार इतनी दूर वो भी फर्स्ट टाइम आधी क्लास लेके आए हैं बाइक। तो इनकी हिम्मत है। कल रात भी इनको वॉमिटिंग हो गया था, तो थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी हिम्मत मार के आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा आप ओवरलोडिंग करके खाना ना खाएं, वरना फिर वॉमिटिंग फील होगा, वही और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। अभी ठीक है आप हम चढ़ेंगे और ऊपर जाएंगे। अभी ना यहाँ पे मैंने बात की थी, तो जो स्थानीय लोग हैं, जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ अरेंजमेंट, तो यहाँ के लोग खुद ही सारा पैसा लगा के, जो इनकी ग्राम कमेटी है, सो वो ही इनको फंडिंग करती है यहाँ के लोगों को। सो इनके जो पॉकेट से ही सारा एक्सपेंसेस लग रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपको फैसिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, सो ग्राम कमेटी ही इनको प्रोवाइड कर रही है। सरकार से अभी कुछ इनको मदद नहीं मिली है, लेकिन अभी बता रहे थे 60 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिसमें से कि 20 करोड़ अभी सैंक्शन हो गया है। तो अभी ये सारे जो आपको दिख रहे हैं टीम के, ये सारे पक्के बन जाएंगे, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। तो ये ट्रैक भी और चौड़ा और पक्का ट्रैक हो जाएगा, तो गाड़ी वगैरह भी यहाँ से जाएंगी। ऑक्सीजन की वजह से हमें थोड़ी थकावट हो रही है, क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हार्ट में भी पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जा पाती, इस वजह से शरीर को थकने में थकता है शरीर। तो कोई नहीं, थोड़ा टाइम चलोगे बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई रास्ता ये है, ये पीछे है, और मेरा थोड़ा सा मैं खुराफात करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ट्रैकिंग की हुई है, तो सीधा रास्ता जाना पसंद नहीं। तो मैं यहाँ से सीधा ऊपर जाऊँगा और पहाड़ के दूसरी साइड, और ये रास्ता जाएगा सीधा आदि कैलाश की तरफ, कौरी कुंड। तो चलते हैं फिलहाल आगे। तो इतना चढ़ाई तो कर ली मैंने। चलो जी, फाइनली ये वाला पहाड़ तो चढ़ गए। अभी देखते हैं क्या है। तो वो रहा मंदिर सामने, वो सामने, उसके पीछे है पार्वती कुंड। पीछे का रास्ता ये था, और मैं यहाँ। हाँ, मुझे नीचे जाना है। शूम, चलो चलते हैं। तो सामने मंदिर, और ये पार्वती कुंड है, सामने महादेव, और ये है रास्ता, इधर से हम आए हैं। आइए
थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए निकट पार्वती कुंड के। सामने आदि कैलाश की ऊंची चोटियों से बहता पानी जो निर्माण कर रहा था इस खूबसूरत से पार्वती कुंड का। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बना यह कुदरती कुंड अपने आप में ही अद्भुत प्रतीत हो रहा था। हमें भी ऐसा लग रहा था मानो हमने किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर लिया है। इसी कुंड के ऊपर स्थित है महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसकी महिमा अपने आप में ही अद्भुत है। गर्मी में तापमान बढ़ने के कारण इस सुंदर से कुंड के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्दी में यही कुंड का पानी जमकर बर्फ के एक ठोस टुकड़े में बदल जाता है। तो यहाँ आने अपने आप में एक अलग बात है, हर कोई नहीं आ पाता। मैंने यहाँ पे काफ़ी स्थानीय लोगों से पता किया है, 40-50 किलोमीटर पीछे रहने वाले लोग भी यहाँ नहीं आ पाते। सो भगवान जिसको बुलाता है उसी को दर्शन हो पाते हैं। सो कोशिश कीजिए, शायद आपका भी नसीब हो यहाँ आने का। बाकी सारी वादियाँ हैं खूबसूरत। सामने है आदि कैलाश महादेव। फिलहाल मंदिर के दर्शन कर लिए, तो अब जाएंगे हम आदि कैलाश। यात्रा पे ट्रैक पे यहाँ से 2-3 किलोमीटर का होगा। इसके बाद को आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे। सो मैं वेट करता हूँ जो हमारे साथ भाई है उनका आने का, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके आगे निकलते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ आदि कैलाश यात्रा में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कलाकृति करते हैं लोग यादगार के लिए। सो ये है कुंड पार्वती। मैं कोशिश करता हूँ नीचे लेके जाने की और साइड में आपको लेके चलूँगा। सामने पहाड़ देख रहे हो? अच्छा पता यहाँ पे आपको हरा भरा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है ना वहाँ पे वेजिटेशन मतलब प्लांटेशन नहीं हो पाती, क्योंकि बर्फ़ जो है सब बिगाड़ देती है। दूर तक देखो बहुत छोटी मोटी घास ही आपको मिलेगी। जय महादेव। तो कुंड की तरफ चलते हैं हम। और ये तो ये हम कुंड के बराबर चल रहे हैं, देखते हैं अगर जा पाते हैं कि नहीं। ओह माय गॉड, एक बार यार छूने का मन कर रहा पानी को। देखो ऐसा नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का और एक चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि यार लाइफ में ना मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, स्पोर्ट्स में रहा, मैं घूमा ये, लेकिन ना बहुत दुनिया भी देखी है, लोगों को देखा है। लोग ना एक सीमित दायरे में सिमट के रह जाते हैं, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। लोग घर से बाहर ही निकल पाते, घर से बाहर छोड़ो अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकल पाते। वो एक लाइफ में ही घुट के किलस के मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो। सो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को जानना होगा। खुद को पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा जो चीज़ें आपको तनाव में रख रही हैं, या जिस चीज़ में आप कंटिन्यू रह रहे हो और आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको इस तरीके के वातावरण में आके मे भी आप खुद को जान पाओ, ठीक है, खुद को समझ पाओ। क्योंकि यहाँ आप अपने खुद के साथ समय दे रहे हैं, वहाँ जो है आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो खुद फैमिली में हैं, तो पूरा टाइम आपका जाता है, तो आप खुद के नहीं समझ पाते, खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो यहाँ आप अकेले होते हैं वादियों में, खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, क्या महसूस हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, सब चीज़ के बारे में आपको पता होता है। सो
आप निकलो घर से, ये नहीं कह रहा आदि कैलाश ही आ जाओ, पहले छोटी जगह जाओ, हरिद्वार ही हो जाओ, बहुत अच्छी। मैं हरिद्वार हर बार जब भी जाता हूँ मेरा मन नहीं भरता है, मैं बार बार जा सकता हूँ हरिद्वार, लेकिन बाकी चीज़ भी देखनी है दुनिया में। मतलब मैं बोर नहीं होता हूँ, मैं आदि कैलाश 100 बार आ सकता हूँ, मैं बोर नहीं होऊंगा। तो आप लोग भी आओ, इस तरीके से सामने व्यू और ये झील का नज़ारा कुछ पानी का, वाह। भाई इस तरीके का कुछ ट्रैक है और वहाँ से मैं आया हूँ। वो आपको पगडंडी दिख रही होगी, उसी को फॉलो करते हुए आगे जाना है। वो सामने आदि कैलाश। उतर लेते हैं, ठीक है। फाइनली ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंच चुका हूँ आदि कैलाश के सामने। लुक एट दैट, सामने है गौरीकुंड, पीछे से ट्रैक करता हुआ। पूरा दिखाई देता है। महादेव की यात्रा ना कहीं भी ले कठिन है, इजी नहीं है, बहुत कठिन है।
की यात्रा सफल हो जाती है। तो ये है गौरी कुंड। जैसे पार्वती कुंड था तो यही ग्लेशियर का पानी बह के आता है और ये हमारा बन जाता है गौरी कुंड। दोस्तों मेरी आधी क्लास की यात्रा फाइनली यहाँ खत्म होती है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। थोड़ा सा पहले इमोशनल हो गया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कैमरा बंद हो गया था। बस एक अलग ही कुछ याद नहीं आ रहा कौन मैं पीछे कौन। तो ये है कैलाश, आदि कैलाश महादेव। ये है पूरा ग्लेशियर और यही पिंगल की कुंड बन जाता है पीछे की तरफ। तो बस दुआ है, यहीं से दुआ लेके जाऊंगा, दुआ करके जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा महादेव से कि सब पे कृपा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इस संपूर्ण जगत में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इस प्रकृति को यूं ही खूबसूरत बनाए रखें। ऐसी कामना दुआ मैं करता हूँ महादेव से। और सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और सबकी यहाँ आने की इच्छा पूर्ण हो। और भी कैलाश हैं, मैं वहाँ भी करूँगा धीरे धीरे। आप लोग मेरे यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। मुझे सब्सक्राइब मत करना मेरे चैनल को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग आइए रहा मेरे चैनल के माध्यम शायद मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। तो ये सारा ग्लेशियर है और अभी मैं ग्लेशियर पे चल रहा हूँ। तो इससे आगे जाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि यहाँ ना ब्लैक आइस मिलती है। तो बस यहीं तक मैं जा पाऊँगा। मैं कैलाश के बहुत नज़दीक आ गया हूँ। मैं साइकिल से भी आया था तो मैं वहाँ लास्ट तक गया था, बर्फ़ जहाँ ब्लैक आइस स्टार्ट होती है। अभी फ़िलहाल यहीं तक जा पाऊँगा, इससे आगे जाना थोड़ा सा रिस्की है और फ़िलहाल लोग वहाँ तक गए हैं। तो फ़िलहाल मेरी यात्रा संपूर्ण हुई। ये है पीछे कैलाश पर्वत, आदि कैलाश। थोड़ा सा और चलते हैं पत्थरों पे। मन तो कर रहा है बिल्कुल कैलाश के नीचे तक टच करके आऊं, बट मौसम कभी भी खराब हो सकता है यहाँ। सो बस यहीं तक जाएंगे। हर हर महादेव। तो यार मैं अभी जस्ट स्नोफॉल हो गया तगड़ा वाला। आई होप आप देख पा रहे हो, बहुत हैवी स्नोफॉल हो गया है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये ध्यान से देखो। गजब। तो फिलहाल चला जाए यहाँ से, नीचे उतरते हैं। शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे मिलते हैं, आपसे नीचे उतरता हूँ फटाफट और आगे बात करते हैं। तो भाई मौसम बहुत खराब हो गया इधर, बादल देख रहे हो सामने भर गए हैं। ये हमारा गौरीकुंड और महादेव जी बरसात कर रहे हैं ओलों की और स्नो की। और फटाफट निकलते हैं आगे और पहुंचते हैं। एक्चुअली मेरे साथ जो भाई थे ना, फर्स्ट टाइम आए हैं तो थोड़ा घबरा रहे हैं,
और उनको हैबिट भी नहीं है ट्रैकिंग की, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। Means हम लोगों ने टुंगना ट्रैक किया है, लेकिन ये बहुत हाइट पर है, तो देखते हैं, पता नहीं पीछे कहाँ रह गए होंगे, तो लेके आते हैं उनसे। चलिए, फोन की बैटरी भी लो है, तो आके मिलते हैं आपसे नीचे उतर के। हर हर महादेव। तो जी, राम राम। तो मैं नीचे आ गया फाइनली, मतलब पूरा नीचे नहीं, अभी थोड़ा सा और नीचे आना है, मतलब आधी क्लास से थोड़ा नीचे आ गया। और एक मिनट, वो आधी क्लास, वहां से मैं नीचे ट्रैक करता हुआ नीचे आ रहा हूँ, और वो सामने बसा हुआ है हमारा जोलिंगकोंग। तो भाई क्या कहने, बस जगह के जब आप आओगे ना, तो ही आपको पता चलेगा। मैं कितना भी वीडियो में आपको कह लूं, आपको लगेगा यार ऐसा वैसा ये वो इतना अच्छा, ये भी, लेकिन जब आप आओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार कहाँ ही आ गए। देखो, ये जगह ऐसा नहीं है कि आप इस जगह में रह सकते हो, नहीं। ये जगह इसलिए है, पवित्र जगह है बस, कि इस जगह को आके देखो, ठीक है, कि आपकी चार दीवारी के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और प्रकृति बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, और यही है कि सब लोग आए। आने का मतलब भीड़ ना लगाएं, अपने श्रद्धा भाव से आए और अपना श्रद्धा भाव से दर्शन करके इस प्रकृति का आनंद लेके, बिना कूड़ा फैलाए। भी मैं ऊपर देख रहा था, काफी लोगों ने कूड़ा फैला रखा है, तो प्रकृति गंदा ना करें। इसकी खूबसूरती बनाए रखने में आपका योगदान बहुत जरूरी है, तो सहयोग करें। तो अभी तो मैं वो नीचे पहुंच गया हूँ, अब मैं ट्रैक ना करके ऐसे नीचे जाऊंगा। हेलो सर, हाउ आर यू? ये देखो, मेरा हाथ खा रहा है। ओए ओए, ओह ओ भाई, ये मेरी उंगली खा गया, पता है, ये उंगली भी चबा गया था, मतलब मैं खींचता नहीं ना, बहुत तेज लगी, लाल हो गया। ओह, इसको लगा कुछ खाने की चीज है। तो जी, यार उंगली देख रहे हो मेरी, लाल हो गई है। मैं तो कुछ कर रहा था और उनसे खा गया। मैं पहले आया था ना, आप यकीन नहीं मानोगे, वो नदी दिख रही है ना, उस नदी के साइड से मैं चलता हुआ आया था। तो सामने एक और मंदिर है, और वहां हमें जाना है। चलो चलते हैं जी।